हरि बोल श्री राधे। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाग्योदय बहुजन में समर्जिते ना सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै। ज्ञान है तु कृत मोह मदान्धकारा नासं विदाय हि तदो उदयते विवेकः। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युत वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी शब्दमयी स्नेहमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी कथा प्रेमी बड़ी ही सुंदर मंगलमयी भागवत भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो कहा गया है कि श्रीमद् भागवत जो पुराण है, यह जो कथा है पूरे अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा शुभ अवसर आप हम सबको प्राप्त होता है कि भाग्योदय बहुजन में समर्जिते ना। सत्संग बहुत दुर्लभ है और भागवत कथा रूपी सत्संग ऐसे प्राप्त नहीं होता है जब इस मनुष्य पर जीव पर अनंत भगवान की कृपा होती है, तब ऐसा शुभ अवसर आप हम सबको प्राप्त होता है। तो भागवत करती क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा। हमारे अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान क्या है? ज्ञान तो हमारे अंदर बहुत है, तमाम प्रकार का ज्ञान है, तमाम प्रकार की चालाकियां भी करना हम जानते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में मन नहीं लगना, बोले यही अज्ञान है। ज्ञानी तो आज के समय में बहुत मिल जाएंगे, पढ़े लिखे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। तो भागवत ज्ञान तो देती ही है, ज्ञान के साथ साथ बोले विवेक की वृद्धि कराने वाला यदि इस कलिकाल में कोई साधन है तो वह भागवत महापुराण। तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा हरिनाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। विवेक का उदय करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोले धन्या भागवती वार्ता हो प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। महात्म्य में बड़ी सुंदर बात कही गई कि श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, धन्य ही नहीं अपितु महाधन्य है। जो 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 कैसा भी प्रेत क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का प्रेत हो, यदि उसके निमित्त भी भागवत की कथा करा दी जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो कहा गया है प्रिय बंधुओं, भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। बोले तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ध्यान दे, भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, पोथी पत्र नहीं है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति साक्षात भगवान का विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी ही सुंदर महिमा सुनाई गई है कि जाने बिनु न हो ये प्रतीति
बिनु प्रतीति हो नहीं प्रीति। आपके सामने कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हुआ हो, यदि उसके विषय में उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और जैसी आपने जान लिया कि ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है तो उसको फिर आदर सम्मान देते हैं, समझते हैं। तो इसी प्रकार भागवत महापुराण को समझना पड़ेगा कि आखिर भागवत महापुराण है क्या। तो सर्वप्रथम कहा गया है महात्म्य यानी महिमा। पहले समझो भागवत महापुराण को। तो पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गए, उनमें भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आखिर भागवत महापुराण है क्या? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान से ही मिला दे, या फिर बोले जिसको भक्तों ने गाया हो। ऐसा यदि कोई संसार में पुराण है वह भागवत महापुराण। तो महात्मा में बड़ी सुंदर भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई गई है। भगवान के स्वरूप का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है, उसके विषय में भी चर्चा की गई है। सत कहे जो बिनसे नाही, चित कहे जो सकल घट माही, आनंद घट घट करे अनंता, ताको नाम है सच्चिदानंदा। ऐसा भगवान का स्वरूप है, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है। भगवान अविनाशी है, जिनका किसी भी काल में विनाश ना हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, यहाँ तक कि कलयुग में भी जिसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो, ऐसा यदि कोई पुराण है तो वह भागवत महापुराण। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाया। अरे सत्य को मिटाने के लिए तो एक से एक असुर हुए, धर्म सुने नहीं काना, रावण, कंस इत्यादि बड़े बड़े राक्षस हुए। कलिकाल में भी तमाम प्रकार के राक्षस हैं, लेकिन फिर भी धर्म का किसी भी काल में कोई विनाश ना कर सके। ऐसे कौन है? बोले ऐसे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। चित्त कहे जो सकल घटमाएं, अनंत प्रकार की व्याख्याएं हैं। भगवान का चित्त स्वरूप है। यहाँ तक कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन करने वाला कौन है? हम और आप विश्व का पालन करने वाले नहीं हैं। अरे हम और आप तो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते, हम विश्व का पालन क्या करेंगे? लेकिन भगवान कैसे हैं? बोले रचाय सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। अरे जो पेड़ पहले लगाया हमने, अरे उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो संसार का भरण पोषण करने वाला यदि कोई है तो सिर्फ परमात्मा, इनके अलावा कोई नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले वही विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वही पालन करते हैं और अंत में वही संहार कर देते हैं। पालन कैसे करते हैं? बोले विष्णु बनकर पालन करते हैं। उत्पत्ति कैसे करते हैं? बोले ब्रह्मा जी बनकर वही उत्पत्ति करते हैं और समय आने पर शंकर बनके वही संहार भी कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप प्रत्येक प्राणी को सताते रहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कोई शरीर से परेशान है, कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है और किसी के पास तो धन नहीं है। यदि तीनों चीजें ना हो और भगवान की पावन शरण शरण ग्रहण कर ली जाए तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदि तीनों तापों से बचना चाहते हो तो भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।